नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने श्री कृष्ण की कही गई बातों के बारे में बताया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात बताना चाहूंगा, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान तो वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें ही डूबती हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का डर उन्हें है जिनके कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। पर जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। कान्हा कहते हैं कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना है, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है। और यदि आप उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण की यह बातें न केवल हमें इन्हें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं, बल्कि हमें सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाती हैं। जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो, जो जागरूक रहता है और जो दूसरों की निंदा में समय नहीं लगाता। वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। रंग छोड़ने वाले कपड़े और रंग बदलने वाले लोग
चाहे कितने भी मूल्यवान हो, एक ना एक दिन दिल से उतर ही जाते हैं। अनुभव कहता है कि अकेले अंधेरे में चलना किसी फरेबी के साथ रोशनी में चलने से कहीं बेहतर है। जो लोग तुम्हारी सफलता से चिंतित हो जाते हैं वे शुभ चिंतक नहीं होते, बल्कि वे तुम्हारी प्रगति से परेशान रहने वाले लोग हैं। दुनिया की रफ्तार से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलो। किसी पर निर्भर रहकर बार बार गिरने से अच्छा है कि धीरे चलो, लेकिन अपने आत्मबल के सहारे आगे बढ़ो। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है कि स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि किसी के व्यवहार से तुम्हारी शांति भंग ना हो। जो भीतर से शांत रहता है वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हौसला ही व्यक्ति की पहचान बनाता है। जो पहले से बने रास्तों पर चलता है वह सिर्फ यात्री होता है, लेकिन जो नया रास्ता बनाता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। जीवन का सार यही है कि अपने कर्म और साहस से मार्ग खोजो, ना कि दूसरों के बनाए रास्तों पर ही चलने की आदत डालो। कर्ज तो किसी ना किसी तरह चुका दिया जाता है, लेकिन एहसान जीवन भर साथ रहता है। मृत्यु भी इस बात की गवाही देगी कि तुमने जीवन कैसे जिया। अगर बिना लड़े, बिना संघर्ष किए हार मान ली तो वह कायरता की पहचान होगी। असली लड़ाई उन लोगों से नहीं है जो खुलेआम शत्रुता करते हैं, बल्कि उनसे है जो मुस्कुराकर छल करते हैं। उनके वार दिखते नहीं, लेकिन सबसे गहरे घाव वहीं देते हैं। प्रतिभा चाहे कितनी भी हो, लेकिन अभ्यास और निरंतर प्रयास के बिना वह बेकार ही रह जाती है। जो अपनी क्षमता पर मेहनत नहीं करता वह उसे खो देता है। आज का इंसान घर से मंदिर जाने का समय नहीं निकाल सकता, लेकिन सीधा स्मशान से स्वर्ग जाना चाहता है। यह जीवन की विडंबना है कि लोग सत्य से दूर रहते हैं, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही मन है। यही उसे भ्रम में डालता है और यही उसे मुक्त भी कर सकता है। पछतावे में जीना व्यर्थ है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो वह आनंद है, और यदि कुछ बुरा हुआ तो वह एक मूल्यवान अनुभव बन जाता है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर उसे बहुत कसकर पकड़ोगे तो वह घुट जाएगा और मर जाएगा। अगर उसे बहुत ढीला छोड़ोगे तो वह उड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे प्रेम से थमोगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पहले स्वयं को सुधारो, फिर दूसरों को सुधारने का प्रयास करो। कभी कभी ऐसे लोगों से निपटने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ता है जो वे स्वयं अपनाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी उलझन यही है कि किसे सुखी माना जाए, सोने की चैन पहनने वाले को या चैन से सोने वाले को। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जो भीतर से संतुष्ट है वही वास्तव में सुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और विश्वास ही वे 2 स्तंभ हैं जिन पर जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी पार की जा सकती हैं। जब लगे कि हर चीज तुम्हारे विरुद्ध हो रही है, तब भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होता है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। समय अपना काम करता है, और जो धैर्य रखता है वही अंत में विजेता बनता है। जीवन में आने वाली ठोकरें हमें सिर्फ गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें रास्ते का परिचय देने के लिए होती हैं। वे सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और कैसे अपने भीतर की शक्ति को जगाया जाए। कई बार इंसान खुद ही अपनी गलतियों के कारण समस्याएं खड़ी कर लेता है और फिर दोष परिस्थितियों को देता है, लेकिन सत्य यही है कि समस्याओं का हल भी उसी के हाथ में होता है जो उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। जब लोग अपने रास्ते अलग करने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले संवाद बंद करते हैं। यही संकेत होता है दूरी बढ़ने लगी है। यदि समय हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। वही लोग जो कठिनाइयों की जड़ होते हैं अक्सर खुद को पीड़ित साबित करने का नाटक भी करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह विश्वास ही है जो रिश्तों को संजो कर रखता है, और यही विश्वास जब टूटता है तो कोई भी संबंध बचा नहीं रह सकता।
उदास लोगों को पहचानना हो तो बस गौर से देखना, वे मुस्कुराते बहुत हैं। उनकी हंसी उनकी तकलीफ को छुपाने का एक तरीका होती है। जीवन की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि उधार देना आसान होता है, लेकिन उसे वापस पाना मुश्किल। जो लोग सच्चे होते हैं वे उधार लिए हुए एहसानों को भी लौटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्वार्थी होते हैं वे ना सिर्फ उधार चुकाने से बचते हैं बल्कि उस एहसान को ही भूल जाते हैं। हर परिस्थिति में संयम रखो, विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म के मार्ग पर डटे रहो। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी टिक नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किताबों से सीखो तो आंखों में नींद आ जाएगी, लेकिन जब जिंदगी सिखाएगी तो नींदें उड़ जाएंगी। अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है, जो बिना किताबों के भी जीवन के गहरे पाठ पढ़ा देता है। कई बार झूठ इतने बड़े होते हैं कि सच्चाई को भी छोटा कर देते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है, जहां शब्दों से नहीं कर्मों से सत्य को साबित करना पड़ता है। रिश्तों की डोर निभाने की क्षमता में होती है, न कि उनके नाम में। यदि फेरे साथ की बजाय उतने ही हो जितने निभाए जा सके तो शायद रिश्ते ज्यादा मजबूत बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलने से मन पर पड़ा बोझ हल्का हो जाता है। झूठ एक क्षण के लिए बचा सकता, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता है तब तक वह झूठ भीतर ही भीतर जलाता रहता है। झूठ से बचने की राह केवल अस्थाई होती है, लेकिन सच अपनाने से आत्मा को सच्चा सुख और शांति मिलती है। उम्मीद वहां क्यों रखनी जहां से सिर्फ निराशा ही मिली हो। जो बार बार तुम्हें तोड़ते आए हैं उनसे उम्मीद लगाना अपने ही घावों को गहरा करने जैसा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अधूरा है, कोई काबिलियत में, कोई भावनाओं में, कोई रिश्तों में। यह अधूरापन ही जीवन का सत्य है, लेकिन इसे स्वीकार करने वाला ही वास्तव में संतुष्ट रह सकता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो किसी एक्सरे में नहीं दिखते, लेकिन भीतर तक दर्द देते हैं। जरूरी नहीं कि जो सांस नहीं ले रहे वही मृत हो। जो इंसानियत खो चुके हैं वे भी तो मृत ही हैं। जीवन वही है जो हर कठिनाई के बाद भी उठ खड़ा होता है और फिर से उड़ने की हिम्मत रखता है। जो नींद और निंदा पर विजय पाले हैं उन्हें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। जब किसी की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है, और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। कोई इस बात की परवाह नहीं करता कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। यह संसार केवल तुम्हारी सफलता को देखता है, तुम्हारी तकलीफों को नहीं। तुम्हें ही अपने हालातों को बदलना होगा, तुम्हें ही अपने लिए खड़ा होना होगा। दूसरों को नीचा दिखाकर अगर कोई सुख पाता है तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि यह समय सबका हिसाब रखता है। ईश्वर चुप रहते हैं, लेकिन जब न्याय करते हैं तो वह अचूक और अटल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें तुम्हारी भलाई ही छुपी है। हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर सुख दुख उसी योजना का एक अंश है जिसे तुम अभी समझ नहीं सकते, लेकिन समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। जब भी किसी की मदद करने का अवसर मिले तो उसे जाने ना दो। कृष्ण के नाम का जप करके उस सेवा को स्वीकार करो, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर तुम्हारे माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। प्यार किसी मुकुट की तरह होता है, और जो इसका सच्चा अधिकारी होता है वही इसे गर्व से धारण करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्रेम के बिना अधूरे लगते हैं। प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का नाम है। जब भक्ति में प्रेम समाहित हो जाता है तब वह ईश्वर तक पहुंचती है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें मुस्कुराकर सजाओ को कबूल करना पड़ता है, लेकिन जब धैर्य को अपना लेते हैं तो दुनिया इसे हमारी कमजोरी समझ लेती है और हर इल्जाम हमारे सिर पर रखने लगती है। गलत फहमियां बड़ी दिलचस्प होती हैं। हर एक ईंट यही सोचती है कि पूरी दीवार उसी पर टिकी है। संदेश प्रेम को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वह भावना है जो टूटते हुए रिश्तों को भी जोड़ सकती है। किसी पर इतना विश्वास करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो
स्वयं को दोषी महसूस करें। टूटी हुई चीजें बहुत चुभती हैं, चाहे वह कांच हो या रिश्ते। जीवन तब आसान होगा जब तुम दूसरों से कम लेकिन स्वयं पर अधिक भरोसा करना सीख जाओगे। जब भी मेरी वसीयत लिखी जाए, उसमें ना धन लिखा जाए, ना सोना, ना चांदी, बस दो ही चीजें लिखी जाए, एक तेरा दरबार और दूसरा तेरा प्यार। यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का, आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा करते, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए। अब यदि आप शुभ कर्म करने वाले तो आप समझ जाएं, जो आपका कर्म होगा, आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम सभी कभी ना कभी जीवन में ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते, तब हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में ईश्वर है? आप एक बात बता दे, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वह पूर्ण कर दी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वह पूर्ण नहीं हुई, तो बस इतना स्मरण रखिए, ईश्वर वह सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण यह है, ईश्वर यह बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं, वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद करें। यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं तो और भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या तो आपको उतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा, अपने स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहे राधे राधे। आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ है। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वही नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है। अब क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए? लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सर सबक किताबें से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भारी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहती हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कुछ ठीक होना हो, पर सब ठीक है। यह खाने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूर पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितना ज्यादा इज्जत दोगे, वो आपको उतना ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ाने देगा। व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझे यह नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी को जान का डर कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आई है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जो व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जीवन में जब भी हमारे सामने संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग
भयभीत हो जाना। दूसरा मार्ग, साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस यह एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता। और साहस के साथ संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट को सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है, सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है। मन को साहसी आप बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है? एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गैयाओं में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे अधिक वे सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है, भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यह यकीन करना, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं
हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं। कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो ही है तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ सके तो, पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। तो यह समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। न खुशी खरीद पाता हूं, न गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए, दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो।
जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो। उसे निभाना कर्म, वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है।